हमारे यहाँ से पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी में भर्ती है, कहीं किसी पोस्ट पे है। हमने मैं धुलाई करनी है, धुलाई नहीं करना है, अपने आप को सफाई करना है, घर से लेकर स्कूल तक, स्कूल से लेकर घर तक, रास्ता का ख्याल, अपने टीचर का एहतराम, अपने इधर ज़रूरत थी कि एक चपरासी का, क्योंकि मैं 2011 में हाई स्कूल पानी में चुका था, उस टाइम में उधर 2 चपरासी होते थे। तो इस टाइम मुझे 10 साल में बैरों नहीं रह सकती, मेरे को नहीं। मैं पहली बार ये मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, कुछ अल्फाज मेरे टूटे हैं हो सकता है, तो अभी बच्चे भी फर्स्ट टाइम आएंगे इधर, तो इसलिए आना पड़ गया। बच्चों ने बोला इंशाल्लाह आइंदा भी आएंगे, तो जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे घर से लेके। जो ड्रोन उनके पास है उसमें नशे की चीज़ें, हथियार तो वो भेज रहे हैं, जगह जगह डिटेक्ट भी हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो अफीम, चर्स, गांजा या बहुत सारी ऐसे जिसको आज हीरोइन चिट्टा बोलते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं कि ड्रोन के जरिए ड्रॉपिंग कर रहे हैं। तो अभी हम लोग जो हैं गाँव के लोग हैं, तो इसी तरह कहीं बच्चा वहाँ फंसा ना हो, तो हम अपने घरों में, बहनें जो हैं वो ज़मीन में काम कर रही हैं या किचन में काम कर रही हैं, घर में काम कर रही हैं, आपको कोई सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है कि ये ड्रोन, हमें लगता है कि भाई ये ड्रोन चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर के लोग कहते हैं कि बाकी लोगों से ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में जानते हैं, तो कहीं ड्रॉप कर रहा है, कहीं ड्रोन कहीं नीचे गिरा है, तो आप ज़रूर जो अपने साथ के पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करें, अपने साथ की आर्मी की पोस्ट को इन्फॉर्म करें, या स्कूल के टीचर नज़दीक है उसको अपने पंच, सरपंच या सरकर्ता कोई भी आपके गांव का है जो आदमी आर्मी से इन टच में है, आप उसको ज़रूर बताएं कि हमारे इलाके में इस तरह की मूवमेंट है। और एक चीज़ और, बॉर्डर इलाके में क्या होता है कि जो नशा बेचने वाले लोग होते हैं वो घूमना शुरू कर देते हैं। हम लोगों ने भी बच्चों को मॉर्निंग असेंबली में ये बार बार बोलते हैं कि आप स्कूल, जब घर से स्कूल आते हो या घर जाते हो, तो रास्ते में अननोन आदमी, यानी अनआइडेंटिफाइड, मैं उसको जानता नहीं हूँ कि वो कौन है, पहली बार देखा है, लेकिन पिछले 5 दिनों से वो रोज आ रहा है, कि आप भी, आपके मन में जो सवाल है या मन में कोई बात है करने के लिए, आप ज़रूर करें। हम अपने स्कूल को बेहतर कैसे कर सकते हैं, आप सर प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सर प्लीज। यह एक मॉडल बन गया है कि सरकारी स्कूलों को अवॉइड करते हैं लोग और चले जाते हैं एकेडमी की तरफ या दूसरे जो अदारे प्राइवेट अदारों में, जैसे ये एक्सट्रीम लाइन ऑफ कंट्रोल पर है। हमारे से अगर पैदल चलना शुरू करेंगे तो अगले 5 से 7 मिनट में पीओके होंगे। तो इस इलाके में क्या है कि आप लोग जानते हैं कि अभी सरकार ने जो एक 90 डेज का कैंपेन शुरू किया है कि नशा मुक्त भारत अभियान, उसी के तहत, क्योंकि ये एक्सट्रीम बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर पाकिस्तान जो है कभी एयर ड्रॉपिंग करेगा, ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो है नशीली चीजें बेच सकता है, हथियार तो भेजने की कोशिश करता ही है। अब गांव वालों को ये एजुकेट करने के लिए कि हम नशाखोरी को रोकने के लिए अपना रोल क्या प्ले कर सकते हैं। अगर हमें सस्पिशियस मूवमेंट दिखती है, हम उसको कैसे डिटेक्ट करके आर्मी या पुलिस या स्कूल को इन्फॉर्म करें। अगर एयर ड्रॉपिंग हमें कहीं दिखती है, क्योंकि ड्रोन सस्पिशियस, हमें ड्रोन की मूवमेंट दिखती है, तो तुरंत आर्मी को कैसे इन्फॉर्म करें ताकि वो नशीली चीज़ें यहाँ लोगों तक ना पहुँचा पाए। बाकी पेरेंट्स को बताने की कोशिश की है, गाँव वालों को बताने की कोशिश की है कि अपने बच्चों के बैग्स हम क्या रेगुलरली चेक कर सकते हैं कि नशीली चीज़ एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं लेके जा रहा, और बच्चा नशे में, हम उसको पैसा दे रहे हैं, वो कहाँ यूज़ कर रहा है, मोबाइल का एक्सेस यूज़ करके कहीं कनेक्शन में तो नहीं है नशा जो बेचने वाले लोग हैं। तो इस प्रकार अलग अलग क्या क्या माध्यम हो सकते हैं कि पेरेंट्स और टीचर हम मिलकर, गांव वाले और हम स्कूल के टीचर्स मिल करके इस गांव को नशे से दूर रखें, इसका प्रयास किया गया है। इसमें कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है आज का जो? देखिए, इसमें अभी जो है ये लगातार हमारी ये 3 महीने का मूवमेंट है, तो अभी हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं 250 से ऊपर बच्चा जो है वो लगातार अलग अलग एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर चुका है। चाहे हम उसमें पेंटिंग कंपटीशन कहें, ड्राइंग कहें, सिम्पोजियम होता है, क्विज कंपटीशंस होते हैं यहाँ पर, और अभी स्पेशल पुलिस की ओर से भी कैंपेन चलाई गई है, उनके ऑफिसर्स आते हैं, वो बताते हैं कि कानून क्या क्या है। तो हम पूरी तरह इस समाज को एजुकेट करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि नशे के विरोध में जो ये जो हमारा जो जंग है, हम इसको कैसे जीतें। मेरा नाम कुशाल हुसैन, मैं एक्स पंच दिगवार मलयालम वार्ड नंबर 7। जी बताएं, जो आज यहाँ अवेयर किया गया। सर, यहाँ आज पेरेंट और टीचर डे था, उन बच्चों को पेरेंट बुलाए हुए थे स्टाफ में, और यहाँ इन बच्चों के बारे में बातचीत हुई कि कैसे ये जो आजकल एक वबा फैल गई है, ये ड्रग्स, नशा वगैरह, इससे कैसे बच्चों को बचाना है और बच्चों का कैसे ध्यान रखना है कि किसी गर्ल्स सोसाइटी में न जाएं या
कोई किसी गलत के साथ ना करें। यहाँ क्योंकि हम ज़ीरो लाइन पर रहने वाले हैं, यहाँ आपको पता है ये पंजाब में या इस जम्मू वाली साइड में ज़ीरो लाइन पर ड्रोन के ज़रिए ये उधर से चिट्टा वगैरह आता है, तो उसके लिए अवेयरनेस कैंप स्टाफ ने यहाँ लगाया, हेडमास्टर साहब ने और पूरे स्टाफ ने बच्चों के बारे में, बच्चों को पेरेंट्स को अवेयरनेस किया कि अपने बच्चों का कैसे ध्यान रखें और बच्चों को किसी गलत सोसाइटी में ना जाने दें, क्योंकि ये हम सब की जिम्मेवारी है। अगर हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं और ये बोलें कि नहीं जी वहाँ जो स्टाफ है या टीचर देखेंगे, तो रास्ते में तो उस्ताद या टीचर साथ नहीं जाएंगे। हमने रास्ते का भी पता रखना है कि बच्चा कैसे साथी के साथ चल रहा है। और बच्चियां में ये इस हाई स्कूल में बच्चियों का गठा स्कूल है, इस बारे में यहाँ के स्टाफ ने बहुत अच्छी मीटिंग की और यहाँ औरतें भी थी, मर्द हजरात भी थे, मतलब हर बच्चे के पेरेंट्स यहाँ स्टाफ उनके साथ मिले और इन्होंने एक बहुत अच्छी अवेयरनेस दी और अच्छी मीटिंग हुई हमारी। इसमें हमें बहुत सारी जानकारी मिली कि वो बच्चे को कैसे स्कूल में कैसे नॉलेज अवेयरनेस होती है, बाकी इसके बारे में, ड्रग्स के बारे में, पढ़ाई बच्चों की कैसी है, उस पर ध्यान दिया गया। और हर किस्म के मतलब बॉर्डर में कोई सस्पेंशियस चीज़, जैसे कल परसों एक हादसा हो गया नूरकोट में, एक छोटा सा बच्चा अपना एक मतलब हाथ उसका ज़ाया हो गया, तो ऐसी चीज़ों के बारे में उन्होंने हमें बताया कि बच्चों को किसी ऐसी चीज़ के नज़दीक नहीं जाने देना चाहिए जिससे कहीं बच्चे को ज़िंदगी को नुकसान हो।